आज का हरियाणा करंट अफेयर 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच का है। तो चलिए देखते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज़ प्रदेश का पहला केंद्र जो है वो शुरू हुआ है गुड़गांव के अंदर। दूसरी न्यूज़ है, हरियाणा सरकार ने राज्य के नंबरदारों को मोबाइल देने के साथ साथ उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का फैसला किया है। अगली न्यूज़, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में सतत विकास के लिए शहरी और ग्रामीण योजना में प्राचीन प्रौद्योगिकी के पहलुओं को शामिल करना, इस विषय पर फिजिकल भारतीय तकनीक एवं आर्थिक सहयोग आईटेक का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में 6 देशों के प्रतिनिधि मलावी, मालदीव, मॉरिशस, सूडान, ताजिकिस्तान और इराक भाग ले रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री पी लाल द्वारा लिखित सरस्वती नदी और दी आर्यंस, ये नाम याद रखना। श्री पी लाल पूर्व आईपीएस अधिकारी ने किताब लिखी है और इस किताब में मतलब कि राज्यपाल जी ने इनका जो है पुस्तक का विमोचन किया है। तो श्री जो पी लाल है उन्होंने किताब में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ऋग्वेद में प्रमाणित है कि सरस्वती नदी एक शक्तिशाली भौतिक बहने वाली नदी थी और उन्होंने निष्कर्ष दिया है लेखक ने, वैदिक संस्कृति 6000-7000 ईसा पूर्व पुरानी है और इसके अलावा पुस्तक में घग्गर हाकरा चैनलों का भी सरस्वती नदी के संबंध में जिक्र किया गया है। लेखक ने आदि बद्री पर एक बांध बनाकर चैनल को रिचार्ज करने पर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। तो ये किताब का नाम और लेखक का नाम याद रखना और किससे रिलेटेड है, किस टॉपिक पे लिखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखना। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी कि खरीफ फसल सीजन 2022-23 में धान हेतु 210 मंडियाँ खोली गई, जिनमें 1 नवंबर 2022 तक 55,10,156 मीट्रिक टन जो धान की खरीद की है। इसमें खाद्य आपूर्ति विभाग ने 50%, हैफेड ने 30%, भारतीय खाद्य निगम ने 5%, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने 15% धान की खरीद की है। जहां तक जिला वाइज धान की खरीद की बात है, उसमें उक्त एजेंसियों में सबसे अधिक धान कुरुक्षेत्र जिला में 11,75,378 मीट्रिक टन और दूसरे नंबर पर करनाल जिले में जो है 10,85,575 मीट्रिक टन की खरीद हुई है। पहले नंबर पर कौन? कुरुक्षेत्र, दूसरे पे करनाल। आगे देखिए, 14 नवंबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये थीम का नाम याद रख लेना। ये मेला 27 नवंबर 2022 तक चलेगा और 20 नवंबर को हरियाणा डे मनाया जाएगा। वहीं पे प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कार्यक्रमों पर प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बजाय छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ बॉन्ड राशि के बॉन्ड कम ऋण एग्रीमेंट करना होगा। यदि भी एमबीबीएस एमडी पास आउट छात्र डॉक्टर के रूप में राज्य सरकार की सेवा में शामिल होना चाहते हैं तो 7 साल की निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार बॉन्ड राशि का जो है वित्त पोषण करेगी, सरकार पैसा देगी उनके लिए। वहीं जो उम्मीदवार हरियाणा में डॉक्टर के रूप में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें उक्त राशि का जो है भुगतान स्वयं करना होगा। चलिए अब देखते हैं इसका एक और फैक्ट देखिए कि वर्ष 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की सीटें 700 थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 6 कॉलेज और खोले गए और आज एमबीबीएस की सीटों की संख्या जो है 1735 हो गई है। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि 1-1 इंच का जो है हिसाब रखा जाएगा और ज़मीन किस हिस्से पर है, किस तालाब पर है, कौन सा रास्ता है, वो सारा का सारा उसका नक्शा जो है डिजिटली तैयार किया जाएगा। और इसके लिए लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जो है पूरा करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया व राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं। राजस्व व सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि जींद, करनाल, सोनीपत जिले के 8 अर्बन एरिया को लार्ज स्केल मैपिंग का कार्य जो इनमें पूरा कर लिया है। अगली न्यूज़,
हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराड़ा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा के सीएम के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में कृषि बागवानी क्रांति से नील क्रांति की ओर अग्रसर अब एग्रो बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है। इसमें क्या है कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, ये याद रख लेना। हरियाणा को यह पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। हरियाणा के सीएम ने सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की दिशा में एक और पहल करते हुए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, जिसको हम दृश्या बोलते हैं, के अधिकारियों को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ड्रोन से भूमि के नीचे 15 मीटर तक मैपिंग करने के सेंसर की भी खरीद की जाए। ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्या के चेयरमैन जो है वो मुख्यमंत्री हैं, मतलब सीएम है, ये याद रख लीजिए। हरियाणा में वन आवरण बढ़ाने के लिए, वन का एरिया बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वन विभाग और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID द्वारा एक शुरुआत की है, जिसमें ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 5 नवंबर को जो है रोहतक में TOFI, ये जो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को विधिवत रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, कंपनी और अन्य निजी संस्थानों को साथ लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में वन आवरण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। आगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष श्री जस्टिस कुमार गोयल ने कहा है कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार देश भर में अच्छा काम कर रहा है। ये याद रखना, नेशनल NGT के अध्यक्ष कौन है? श्री आदर्श कुमार गोयल। उन्होंने हरियाणा की तारीफ की है। हरियाणा सरकार 3 R रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज के सिद्धांत पर काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अब तक 200 STP हरियाणा में जो अब तक 200 STP लगे, जिनमें से लगभग 700 क्यूसिक पानी को रीयूज किया जा रहा है। देश में 2030 तक का पानी जो है सदुपयोग करते हुए 80% रीयूज करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हरियाणा अपना सक्रिय योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जितना पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं, उसका 67% से ज़्यादा खराब पानी हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हरियाणा कर रहा है। अब भारत में वन क्षेत्र से बाहर वृक्ष कार्यक्रम का रोहतक में शुभारंभ किया गया। प्रदेश में 20% क्षेत्र को वन के रूप में विकसित करने का जो है वो हरियाणा में जो लक्ष्य रखा गया। हरियाणा देश का छोटा प्रदेश है और यहाँ 3.5% जो है वन क्षेत्र है, याद रखना। अगर वन क्षेत्र से बाहर वृक्षों की बात की जाए तो वो 3.2% है। कुल मिलाकर 6.7% वन क्षेत्र माना जा सकता है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 20% क्षेत्र को वृक्ष लगाकर वनों के रूप में विकसित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए NGT ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेड 4 की गाइडलाइन को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आगे, हरियाणा स्टेट विजिलेंस की ओर से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सतर्कता ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 और 1064 और व्हाट्सएप नंबर 0941789164 पर आप जो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वोत्तम हरियाणवी फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया है। इसके अतिरिक्त 63 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये हरियाणा की एकमात्र फिल्म है जो आज तक के इतिहास में कांस फेस्टिवल में 2021 में ऑनलाइन प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म लगभग 300 लोगों की 6 साल की जो है कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये याद रख लेना, दादा लक्ष्मीचंद जी के पुरस्कार मिले, कांस वगैरह में गई, इसके फैक्ट्स ये एग्जाम में आ सकती है। PM वाणी, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस,
ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए एक नए विकल्प के रूप में उभर रहा है। दूर संचार विभाग भारत सरकार का प्रयास है कि जनता इस नई सेवा के बारे में जागरूक हो और इसका लाभ उठाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए दूर संचार विभाग हरियाणा के निदेशक राजीव कुमार ने बताया कि पीएम वाणी योजना में छोटे ग्राहकों का खास ध्यान रखा गया। इस योजना में कम कीमत जैसे 10 रुपये, 20 रुपये इत्यादि कूपन भी उपलब्ध हैं और सरकार का प्रयास है कि तकनीकी उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पीएम वाणी वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए और स्वरोजगार प्राप्त करें। पीएम वाणी योजना में पीडीओ धारक किसी भी टेलीकॉम कंपनी से कनेक्शन लेकर अपने क्षेत्र में वाईफाई प्रदान कर सकता है और जनता अग्रिम भुगतान करके इस वाईफाई का उपयोग कर सकती है। भारत सरकार के भारत नेट प्रोजेक्ट के द्वारा हरियाणा के लगभग सभी ग्राम पंचायत फाइबर के साथ जुड़े हैं। प्राइवेट आईएसपी भी इस फाइबर का प्रयोग करके गाँव में ब्रॉडबैंड उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक पीएम वाणी जो योजना है इसको याद रख लेना भाई, ये रोजगार के लिए जो शुरू की गई है। आगे देखते हैं इसमें पीएम वाणी योजना के तहत पब्लिक डाटा ऑफिस धारक को किसी लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पीडीओ एग्रीगेटर बनने के लिए किसी भी दूरसंचार क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र 5,000 रुपये का शुल्क जो है वो रखा गया है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। ये याद रख लियो भाई, कब से कब तक। लगभग 5,618 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से, ये तो हरियाणा में किया गया 5,618 करोड़ रुपए की लागत से जो है और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास और लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की गई। पलवल और सोनीपत और सोना मानेसर के लिए जो है ये रकम निर्धारित की गई है 5,618 करोड़ रुपए, जो ऊपर अभी बताई थी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है उसका शिलान्यास जो है वो रखा गया है। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई है और कुरुक्षेत्र में भी एलिवेटेड रेलवे लाइन का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम बनाने के लिए कुंडली मानेसर पलवल और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिन पर यातायात जो है शुरू हो चुका है। सोनीपत जींद रेलवे लाइन पर भी यातायात शुरू तथा रोहतक महम हांसी और करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन का कार्य शुरू हो गया है। अगली न्यूज़ कृषि प्रधान राज्य को कृषक प्रधान राज्य बनने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों को पूर्ण गति मिली, जब केंद्र सरकार द्वारा कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जो है पुरस्कार मिला है। हरियाणा को पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियां, कार्यक्रम, उत्पादन, इनपुट प्रौद्योगिकी, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। आगे हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचकुला यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र सहित 5 जिलों को पर्यटन हब में शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये एग्रो बिजनेस अवार्ड का तो हमने आगे वो जिक्र कर लिया है, हरियाणा को मिला है। और आगे देखिए मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री देवेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का निवारण 24 घंटे में करना सुनिश्चित कर। जैसे ट्विटर पे जो सीएम का जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल हो, आप उस पर कंप्लेंट करते हैं तो 24 घंटे में उसका निदान होना जरूरी नहीं, ये बात उन्होंने ये कही है। आगे हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपरा और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरिसदन का आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के ये जो पुस्तक जो प्रकाशित की गई है, इसमें जैसे कि हरियाणा ई विधानसभा भी शुरू हो गई है। सारा का सारा जो मटेरियल होगा वो इंटरनेट पे जो है अवेलेबल होगा और इसके लिए एमएलएज को भी ट्रेनिंग दी गई है। उनको बताया गया है कि कैसे उनको लैपटॉप कैसे ऑपरेट करना है
कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डिटेल देखनी है, तो पेपर वर्क जो है कम से कम हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है विधानसभा में शुरू की गई हैं। तो ये था 1 नवंबर से 10 नवंबर तक का जो हरियाणा करंट अफेयर। हाँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग पे जा कर के newharyanaupdate.blogspot.com पे जाके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वहाँ सारी ये सूचनाएं सारी अवेलेबल हैं।